क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे विशाल और रहस्यमय जंगल, जिसे हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं, आखिर बना कैसे? इतना बड़ा जंगल जहाँ पर हर साल हजारों नई प्रजातियाँ मिलती है, जहाँ के पेड़ों की ऊंचाई बादलों से भी बात करती है, जहाँ इंसान आज भी पूरी तरह नहीं पहुँच पाया। तो क्या ये जंगल हमेशा से ही ऐसा ही था, या फिर किसी विनाशकारी घटना के बाद इसकी शुरुआत हुई? साइंटिस्ट का मानना है कि अमेज़न जंगल का निर्माण एक ऐसी तबाही से हुआ था जिसने पृथ्वी का इतिहास ही बदल दिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं 6.5 करोड़ साल पीछे, उस वक्त में जब धरती पर राज करते थे डायनासोर, और एक टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। अमेज़न जंगल, एक रहस्यमयी दुनिया। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक पूरी जैविक ब्रह्मांड है, जहाँ 40,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, 16,000 से अधिक वृक्ष की प्रजातियाँ हैं, 400 से ज़्यादा जनजातियाँ हैं, और लाखों की संख्या में कीड़े, पक्षी, जानवर और जीव जंतु हैं। ये जंगल 9 देशों में फैला है। 60% हिस्सा ब्राज़ील में है, 13% पेरू में है, 10% कोलंबिया में है, और बाकी इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। ये जंगल हर साल 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, यानी धरती का सबसे बड़ा नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। उल्का पिंड की टक्कर सब कुछ बदल गया। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्का पिंड टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि समंदर में 100 मीटर ऊंची सुनामी उठी। कई हजार किलोमीटर तक जंगल जलकर राख हो गया। आसमान में धूल और गैस की मोटी परत छा गई, और पृथ्वी पर सूरज की रोशनी महीनों तक नहीं पहुंची। इस महाप्रलय में डायनासोर और 75% जीव प्रजातियां खत्म हो गई। विनाश से जीवन की शुरुआत। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी तबाही से अमेज़न जंगल कैसे बना? दरअसल उल्का पिंड की टक्कर के बाद जमीन की ऊपरी सतह नष्ट हो गई, लेकिन धीरे धीरे जब वातावरण शांत हुआ तो नए पौधे उगने लगे, तेज, विशाल और बिना किसी रुकावट के, क्योंकि अब वहाँ कोई डायनासोर नहीं था जो इन पेड़ों को खा सके। शाकाहारी डायनासोर जो छोटे छोटे पौधों को तुरंत खा जाया करते थे, अब विलुप्त हो चुके थे। इसलिए पेड़ों को बढ़ने और जंगल बनाने का पूरा मौका मिला। उल्का पिंड से बनी उपजाऊ धरती, ये टक्कर जहाँ हुई थी वहाँ की जमीन फर्टिलाइज हो गई थी। रेडिएशन ने सारे जीव खत्म कर दिए, जिससे नए बीजों को पनपने का मौका मिला। गर्म राख और खनिजों ने मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बना दिया, और यही बना अमेज़न जंगल का जन्मस्थल। एक रहस्यमय प्रयोगशाला। अमेज़न जंगल आज भी एक मिस्ट्री लैब बना हुआ है। यहाँ हर तीसरे दिन नई प्रजातियाँ खोजी जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 80% प्रजातियों के बारे में हमें अब भी कुछ नहीं पता। यहाँ कुछ ऐसे फूल और पौधे हैं जो कभी सूरज की रोशनी नहीं देखते, कुछ ऐसे जीव जो केवल रात में सक्रिय होते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ जिनका डीएनए बाकी दुनिया के पेड़ों से बिल्कुल अलग है। क्या ये कोई प्राकृतिक प्रयोग है या कोई जैविक चमत्कार कि इंसान ने इस जंगल में घुसपैठ शुरू कर दी है? जंगलों को काटा जा रहा है, नदियों को मोड़ा जा रहा है, खनन और उद्योग जंगल को निगल रहे हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि अगर यही चलता रहा
तो अगली मास एक्सटिंक्शन दूर नहीं। और इस बार इसका कारण उल्का पिंड नहीं बल्कि हम इंसान खुद होंगे। अमेज़न जंगल 20% ऑक्सीजन हमें देता है, लाखों प्रजातियों का घर है, पृथ्वी के जलवायु चक्र को संतुलित करता है और हर इंसान के लिए जीव रेखा है। अगर ये नष्ट हुआ तो केवल जानवर और पेड़ बल्कि हमारे शहर, हमारी फसलें और हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा। सोचिए, समझिए और साझा कीजिए। तो अब अगली बार आप अमेज़न के बारे में सुने तो ये ना सोचिए कि वो जंगल कहीं दूर ब्राज़ील में है। वो जंगल हमारी सांसों में, हमारे भोजन में और हमारे भविष्य में बसा है। एक उल्का पिंड ने उसे जन्म दिया, हमारी लापरवाही उसे मिटा सकती है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।